नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे विकास परिहार द्वारा लिखी जो मन पूरक पठन है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले भागों में हमने जो पंक्तियाँ देखी है उसका हम आज संक्षेप में आशय देखेंगे। पिछले भाग में हमने कौन सी पंक्तियाँ देखिए। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंग रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। जो हमने पंक्तियाँ देखी थी पिछले भाग में उसका संक्षेप में आशय देखिए। जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और भी अधिक चमकता है, अर्थात जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है और घने अंधकार के रूप में घेर लेती है तब वहीं से एकाएक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। जीवन रूपी नैया नाव यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होगा। फागुन का महीना अपने संग बसंत के विविध रंग लेकर आया है। यह समय बहुत ही उत्साह, आनंद का और उमंग का समय होता है। अतः हमें सभी को कुछ समय के लिए अपनी चिंताओं, परेशानियां, दुख को भूलकर इस बसंत ऋतु के आनंद में रंग जाना चाहिए। गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। यह हमें यही प्रेरणा देता है कि कितनी भी परेशानियां आए, दुख आए या कठिनाइयां आए, उसे घबराए बिना अपना काम करते जाना है और हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। यह गुलाब के फूल से हमें प्रेरणा मिलती है। यह हमने पिछले भाग में देखा था। अब हम देखते हैं आगे का भाग। देखिए आगे का भाग। भीतर कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। देखिए, जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार खोलकर वह बाहर आ गई है। हमारे आँखों से वह बाहर आ गई है। कवि कहते हैं कि मन की कुंठा या मन का जो दुख होता है वह अब आँखों के द्वार खोलकर अश्रु बनकर वह बाहर आ जाते हैं। इस खारे जल अर्थात अश्रु द्वारा मनुष्य के मन में जो भी दुख था वह धुल गया है और अब मन पावन हो गया है। कवि का कहना है कि अपने दुख को हल्का करने से सारे दुख कम हो जाते हैं। अब देखिए आगे का भाग। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि अश्रुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद जो है वह धुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि अश्रुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद जो दुख है वह धुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। इस खारे जल अर्थात अश्रुओं के द्वारा मनुष्य के मन में जो भी दुख था वह धुल गया है और अब मन पावन हो गया है। कवि का कहना है, कवि विकास परिहार जी कहते हैं कि दुख को हल्का करने से सारे दुख कम हो जाते हैं। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा।
देखिए, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और है अप्रिय प्रसंग। उसे मैं जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जिजीविषा का प्रमाण है। यानी कि देखिए, कवि कहते हैं कि मनुष्य को मृत्यु को अपने जीवन का सत्य मान लेना चाहिए। अर्थात मनुष्य को जीवन में इस सत्य को अपना लेना चाहिए कि मृत्यु यह निश्चित है। मृत्यु यह निश्चित है। यदि इस विचार को अपना लेंगे तो हम जीवन जीने की कला सीख जाएंगे। जीवन के दुखों से ना भागते हुए उसे दूर करने के उपाय सोचना चाहिए। यही जीवन जीने की कला है, क्योंकि यदि जीवन है तो दुख है और कठिनाइयाँ आते ही रहेंगी और मृत्यु भी एक दिन निश्चित है, यह मन में ठान लेना चाहिए। आगे देखिए, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह भी बादल बनकर, बरसात बनकर आंसुओं के रूप में, खारे जल के रूप में बरसने लगती है। कवि कहते हैं, कवि विकास परिहार जी कहते हैं, मनुष्य के जीवन में जो दुख होता है वह बादलों की तरह ही आंखों से बरसता है। अर्थात जब मनुष्य को किसी भी प्रकार की कठिनाई व दुख होता है तब वह रोता रहता है, उसके आंसू बहते हैं, परंतु ऐसी परिस्थिति में भी उसे अपने जीवन की सफ़र जो है वह निरंतर चलती रहना चाहिए। और उसे दुख, जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा बरसती है, उसी प्रकार मन की पीड़ा अश्रु रूप से जो मन में छाई रहती है वह अश्रु रूप में बाहर आती है। आज हमने जो पद्य देखा है और पंक्तियाँ जो देखी है, फिर से एक बार इसका आशय देखिए। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा, मन का दुख नयन रूपी द्वार से बाहर आ रहा है। जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद, दुख, कुंठा वह बाहर आ गई है और मन का संपूर्ण विषाद धुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और अप्रिय प्रसंग है, दुख है। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जिजीविषा का प्रमाण है। जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी होती है तब वह बादल बनकर अश्रुओं के रूप में बरसने लगती है। यह इन पंक्तियों का आशय है। इन पंक्तियों में आए हुए जो कठिन शब्द है वह देखिए। प्रकाश का मतलब उजाला, रोशनी, नैया यानी नाव, मझधार, बीच में नदी के प्रवाह का मध्य भाग, फागुन यानी फाल्गुन महीना, भीतर यानी अंदर, कुंठा यानी घोर निराशा, विषाद, दुख, इच्छा पूरी न होने पर मन में होने वाला जो दुख होता है वह, पावन यानी पवित्र, खारा, नमकीन, विष, जहर, जिजीविषा, जीवन के प्रति आसक्ति, जीने की इच्छा। यह जो कठिन शब्द है इन पंक्तियों में आए हुए हैं। आज हमने जो पंक्तियों का आशय देखा उस पर आधारित मैंने एक आपको स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन है उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।